श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने विधिलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है और धातुओं के रूप विधिलिंग लकार में किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। युष्मद, अस्मद और विधिलिंग का प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाता है यह भी देखा था। यत सर्वनाम के रूप तीनों लिंगों में किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं यह देखा था और कुछ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की सूची भी आपको दी गई थी। आइए अब अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है उसको देखेंगे। व्यक्ति या वस्तु के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। व्यक्ति का जो आधार है या वस्तु का जो आधार है अर्थात ये दोनों जिस पर टिके हुए होते हैं उसको अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक दो प्रकार के होते हैं, स्थान भी अधिकरण कारक कहलाता है और काल भी, क्योंकि जिस किसी का भी अस्तित्व है वह किसी न किसी स्थान में या किसी न किसी काल में टिका हुआ है, इसलिए स्थान भी आधार बनता है, काल भी आधार बनता है हमारे अस्तित्व का। इसलिए स्थान और काल हर अस्तित्व रखने वाली वस्तुओं का, व्यक्तियों का आधार कहलाते हैं और इस आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। स्थान रूप आधार को अधिकरण कारक कहेंगे और काल रूप आधार को कालाधिकरण कारक कहेंगे। अधिकरण कारक की पहचान का एक और सरल रास्ता है, क्रिया के साथ कहाँ शब्द जोड़कर प्रश्न पूछने पर जो जवाब मिलता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं और क्रिया के साथ कब शब्द जोड़कर प्रश्न पूछने पर जो जवाब मिलता है उसको कालाधिकरण कारक कहेंगे। तो ध्यान में रखेंगे, कहाँ शब्द जोड़ करके प्रश्न पूछने पर जो जवाब मिलेगा उसको अधिकरण कारक कहेंगे और कब शब्द जोड़कर प्रश्न पूछने पर जो जवाब मिलेगा उसको कालाधिकरण कारक कहेंगे। चाहे अधिकरण कारक हो या कालाधिकरण कारक हो, दोनों के निर्देश के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। यदि अधिकरण कारक संख्या में 1 है तो हमें सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। अधिकरण कारक संख्या में 2 हैं तो हमें सप्तमी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है और अधिकरण कारक संख्या में 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो हमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। आइए वाक्य में देखते हैं अधिकरण कारक के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है। हमारा वाक्य है, मेरे घर में वेद है। क्रिया है, क्या है? वेद है, अतः वेद करता है। कहाँ है? तो जवाब आएगा घर में। तो कहाँ का जवाब जो होता है उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। तो घर यहाँ पर अधिकरण कारक है। किसका घर? मेरा घर, मेरे घर में है। तो मेरे यह संबंध बोधक शब्द है क्रिया का अनुवाद करेंगे। है क्रिया के लिए हमें अस धातु का प्रयोग करना है। वर्तमान काल होने से लट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता वेद, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में 1 होने से एकवचन। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनता है अस्ति। मेरे इसका अनुवाद करने के लिए प्रातिपदिक हैं अस्मद। अस्मद और युष्मद का लिंग के साथ संबंध न होने से हमने लिंग निर्देश नहीं किया है। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति, संख्या में 1 होने से एकवचन। अस्मद षष्ठी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है मम। घर अधिकरण कारक है। संस्कृत में गृह प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाता है। नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। संख्या में 1 होने से एकवचन। गृह नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है गृहे। वेद को संस्कृत में वेद ही कहते हैं। पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में 1 होने से एकवचन। वेद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनता है वेदः।
अतः वाक्य बना मम गृहे वेदः अस्ति। आगे वाक्य है हम प्लास्टिक के डिब्बे में अचार भरते हैं। क्रिया भरते हैं, भरने वाला कौन है? हम कर्ता कारक हैं। क्या भरते हैं? अचार कर्म कारक हैं। कहाँ भरते हैं? इसी को ही हम लोक में ऐसा भी बोलते हैं कि किस में भरते हैं। तो डिब्बा कहाँ का जवाब होने से अधिकरण कारक है। कैसा डिब्बा? प्लास्टिक का डिब्बा। तो प्लास्टिक का डिब्बे के साथ संबंध है, अतः प्लास्टिक का अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। भरते हैं क्रिया के लिए संस्कृत में भ्री धातु का प्रयोग होता है। पठ के समान ही रूप चलते हैं। वर्तमान काल होने से लट लकार, कर्ता हम वक्ता विभाग का होने से हमें उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। भ्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है भरामह। कर्ता हम का अनुवाद करने के लिए प्रातिपदिक है अस्मद। कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। अस्मद प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है वयम। प्लास्टिक को संस्कृत में अभिघट्ट कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। अभिघट्ट नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा अभिघट्टस्य। डिब्बे को संस्कृत में संपुटक कहते हैं, पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। संपुटक पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है संपुटके। अचार को संस्कृत में संधित कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। संधित नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है संधितम। अतः वाक्य बना वयम अभिघट्टस्य संपुटके संधितम भरामः। आगे वाक्य है इस गद्य को धूप में सुखा दो। क्रिया सुखा दो। कर्ता साक्षात क्रिया में पड़ा हुआ नहीं है, पर लोक से यह ज्ञात है कि कर्ता तू अथवा तुम है। किसको सुखाना है? गद्य को। गद्दा कर्मकारक है। किस गद्य को? इस गद्य को जो सामने पड़ा है। इस यह सर्वनाम गद्य का विशेषण है। कहाँ सुखाना है? धूप में। कहाँ का जवाब? धूप होने से धूप अधिकरण कारक है। सुखाने के लिए संस्कृत में शोषी धातु का प्रयोग होता है, पाठी के समान रूप चलते हैं। आदेश होने से लोट लकार। कर्ता तू होने से मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। शोषी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है शोषय। इस गद्य को यहाँ पर गद्दा विशेष्य है, इस विशेषण है। पहले विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन को देखेंगे। गद्य को संस्कृत में तल्प कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है, अतः विशेषण इसके भी लिंग विभक्ति वचन होंगे। नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसका अनुवाद करने के लिए प्रातिपदिक है इदम। इदम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है इदम। तल्प नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तल्पम। धूप को संस्कृत में आतप कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। आतप पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है आतपे। अतः वाक्य बना इदम तल्पम आतपे शोषय। आगे वाक्य है मुझे सुबह ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। करना चाहिए क्रिया है। किसको करना चाहिए? मुझे, मैं करता हूँ। क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। स्मरण कर्म है। किसका स्मरण करना चाहिए? ईश्वर का। ईश्वर और स्मरण के बीच में संबंध है, अतः ईश्वर का अनुवाद करने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। कब करना चाहिए? सुबह करना चाहिए। तो कब का जवाब है सुबह, अतः सुबह कालाधिकरण है। कालाधिकरण होने से हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। करना चाहिए करने के लिए क्री धातु का प्रयोग करेंगे। अपने आप को हम विनय कर रहे हैं, अनुनय विनय होने से विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। कर्ता मैं वक्ता विभाग का होने से हमें उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। क्री धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है कुर्याम। मुझे इसका अनुवाद करने के लिए प्रातिपदिक हैं अस्मद। कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। अस्मद प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अहम। सुबह को संस्कृत में प्रातः काल कहते हैं, पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। कालाधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन।
प्रातःकाल पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है प्रातः काले। ईश्वर को संस्कृत में ईश्वर ही कहते हैं, पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। ईश्वर अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है ईश्वरस्य। स्मरण को संस्कृत में स्मरण ही कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। स्मरण नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है स्मरणम। अतः वाक्य बना अहम प्रातः काले ईश्वरस्य स्मरणम कुर्याम। आगे वाक्य है, वे दोनों कभी कभी शाम को बाजार जाती हैं। जाती हैं क्रिया है, कौन जा रही हैं, वे दोनों कर्ता हैं। कहाँ जा रही है, बाजार। अब यहाँ पर हमने कहाँ शब्द जोड़ करके प्रश्न पूछा और जवाब मिला बाजार, तो ये अधिकरण कारक होना चाहिए। पर हमने एक नियम देखा है, जो गम्य स्थान होता है, डेस्टिनेशन जो होता है, वो कर्म कारक कहलाता है। अतः बाजार अधिकरण कारक नहीं है, कर्म कारक है। कब जाती है, शाम को। कब का जवाब है शाम, अतः शाम कालाधिकरण कारक है। इसका अनुवाद करते समय हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। कभी कभी यह अव्यय है। जाती हैं, जाने के लिए गम धातु का प्रयोग करेंगे, वर्तमान काल होने से लट लकार, कर्ता वे दोनों, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में दो होने से द्विवचन। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है गच्छतः। वे दोनों का अनुवाद करने के लिए हमें तत्प्रातिपदिक का प्रयोग करना है। क्योंकि वे दोनों स्त्री हैं, अतः हमें स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करना होगा। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में दो होने से द्विवचन। तत् स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप बनता है ते। कभी कभी अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होता है यदा कदा, कदाचित भी अनुवाद होता है। आप कदाचित शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। शाम को संस्कृत में सायंकाल कहते हैं, पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। कालाधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। सायंकाल पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा सायंकाले। बाजार को संस्कृत में विपणि कहते हैं, पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विपणि पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है विपणिम। अतः वाक्य बना ते यदा कदा सायंकाले विपणिम गच्छतः। आगे वाक्य है, किंतु दोपहर में तो कभी नहीं जाती हैं। क्रिया जाती हैं, कौन जाती हैं, साक्षात वाक्य में नहीं पड़ा, पर यहाँ पर हमारा पूर्ववर्ती वाक्य में जो करता था वे दोनों, वही यहाँ पर करता है, ऐसा मान के हम चलेंगे। कब नहीं जाती हैं, दोपहर में। कब का जवाब है दोपहर, अतः दोपहर कालाधिकरण कारक है। इसका अनुवाद करने के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किंतु, तो, कभी, नहीं, ये चारों ही अव्यय हैं। जाने के लिए गम धातु का प्रयोग करेंगे, वर्तमान काल होने से लट लकार, वे दोनों कर्ता होने से प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है गच्छतः। किंतु अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होता है किंतु। दोपहर को संस्कृत में मध्याह्न कहते हैं, पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। कालाधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। मध्याह्न पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मध्याह्ने। तो अव्यय है, अनुवाद होता है तू। कभी भी अव्यय है, अनुवाद होगा कदापि। नहीं अव्यय है, अनुवाद होगा न। अतः वाक्य बना किंतु मध्याह्ने तो कदापि न गच्छतः। आशा करती हूँ अधिकरण कारक व सप्तमी विभक्ति की पहचान आपको हो गई होगी। अब अधिक से अधिक सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग भाषा में आरंभ कर दें, जिससे कि यह भी हमारे लिए सहज हो जाए। अब तक हमने अकारांत इकारांत पुल्लिंग शब्द देखे हैं। आइए आज हम उकारांत पुल्लिंग शब्द देखते हैं। उदाहरण के रूप में शब्द है वायु। वर्ण है वकार, आकार, यकार, उकार। अंतिम वर्ण उकार होने से यह उकारांत है। और संस्कृत में क्योंकि ये पुल्लिंग होता है, अतः वायु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके रूप चलेंगे वायु, वायु, वायवः, वायुं, वायु, वायून्, वायुना, वायुभ्यां, वायुभिः, वायवे, वायुभ्यां, वायुभ्यः, वायोः, वायुभ्यां, वायुभ्यः, वायोः, वायवोः, वायूनां, वायौ, वायवोः, वायुषु, हे वायो, हे वायु, हे वायवः।
यदि आपको इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप अच्छी तरह से याद हैं तो उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप भी सहजता से याद हो जाएंगे। आपके सामने इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि के रूप हैं। आप देखें, कवि और वायु के रूप में साम्यता है। संस्कृत में इकार और यकार के बीच में संबंध होता है और उकार और वकार के बीच में संबंध होता है। यह कैसे होता है ये समझने में तो अभी आपको समय लगेगा, पर यहाँ पर देखें, कवि में अंतिम ई है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में यकार होकर के कवयः बन गया है। तो वायु में अंतिम वर्ण उ है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में उ को वह होकर के वायवः बन गया है। तो कवि कवयः, वायु वायवः। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति एक वचन में भी कवये इकार को यकार हो गया है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन वायु में भी उकार को वकार होकर के वायवे रूप बना है। संस्कृत में इकार एकार के बीच में और उकार ओकार के बीच में भी संबंध होता है। आप सुनेंगे तो भी आपको समानता नजर आएगी, जैसे ई ए उ ओ। तो यहाँ पर आप देखें, पंचमी विभक्ति एक वचन में कवि के रूप में ई को ए हो गया है, कवेह बना है। तो वायु में भी पंचमी विभक्ति एक वचन में उ को ओ हो गया है, वायो हो बना है। षष्ठी में भी यही रूप है, कवेह वायो हो। और कव्यो हो षष्ठी विभक्ति द्विवचन में इकार को यकार हो गया है, तो उकार को वकार हो जाएगा। अतः षष्ठी विभक्ति द्विवचन में वायु का रूप बन गया, वायवो हो। और सप्तमी द्विवचन में भी वायवो हो बना है। बाकी के रूप आप देखेंगे कवि के और वायु के समान हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति द्विवचन में ई को दीर्घ हो गया है, कवि बन गया। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन वायु में भी उ को दीर्घ होकर के वायु बन गया है। बाकी कविम है, इधर वायुम है। कवि द्वितीय विभक्ति द्विवचन में दीर्घ हो गया है, यहाँ पर भी वायु में द्वितीय विभक्ति द्विवचन में दीर्घ हो गया है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में कवीन इकार को दीर्घ होकर के नकार जुड़ गया है, तो वायु में भी उ को दीर्घ होकर के नकार जुड़ गया है, वायुन रूप बना है। बाकी कविना वायुना, कविभ्याम वायुभ्याम, कविभिः वायुभिः, कविभ्यः वायुभ्यः। कवि नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भी देखिए इकार को दीर्घ हो गया है, तो वायु नाम उकार को भी दीर्घ हो गया है। बाकी कवौ और वायौ, कविषु वायुषु। तो आप देखेंगे रूपों में बहुत साम्यता है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप भी बड़ी सहजता से याद हो जाएंगे। अभ्यास के लिए आइए एक और शब्द देख लेते हैं। भानु वर्ण है, भकार आकार नकार उकार, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। रूप इस प्रकार चलेंगे, भानु भानु भानवः, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भान्वोः भानूनां, भानौ भान्वोः भानुषु, हे भानो हे भानु हे भानवः। आइए एक शब्द गुरु, इसके भी रूप देख लेते हैं। पहले वायु के समान चलाएंगे, गुरु के रूप चलेंगे। गुरुः गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुना गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वोः गुरूणां, गुरौ गुर्वोः गुरुषु, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। यहाँ पर आपको एक नियम की याद आ रही होगी, जिसको हमने कक्षा 6 में देखा था कि नकार को नकार कब होता है। हमने देखा था रेफ मूर्धन्य रिवर्ण अर्थात ह्रस्वरी दीर्घ री के बाद यदि नकार आता है तो उसको नकार हो जाता है। यदि रेफ मूर्धन्य रिवर्ण के बाद स्वर ह या व कवर पवर का व्यवधान हो तो भी नकार को नकार हो जाता है। यह नियम शब्द रूपों में पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लागू नहीं होता है और धातु रूपों में प्रथम पुरुष बहुवचन में भी यह नियम लागू नहीं होता है। तो इस नियम का प्रयोग हमें यहाँ पर भी करना होगा, क्योंकि गुरु इस प्रातिपदिक में रेफ सुनाई पड़ रहा है। तो अब हमें देखना होगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ नकार को नकार होगा। क्योंकि पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यह नियम लागू नहीं होता है, अतः गुरु के द्वितीय विभक्ति बहुवचन में गुरुन रूप बना है, यहाँ पर नकार को नकार नहीं होगा। तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बना है गुरुना। अब यहाँ पर रेफ के बाद नकार आया हुआ है, बीच में उ है, उ स्वर के अंतर्गत आ जाता है, अतः रेफ के बाद नकार को नकार हो जाएगा,
रूप बनेगा गुरुणा। और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में गुरु नाम, यहाँ पर भी रेफ के बाद नकार आया है, बीच में दीर्घ उकार का व्यवधान है, अतः रेफ के बाद नकार को नकार हो जाएगा, रूप बनेगा गुरुणाम। जब भी हम कोई शब्द रूप या धातु रूप का अभ्यास करते हैं तब हमें इस नियम को जरूर देख लेना चाहिए, जिससे कि हमारे शब्द रूप और धातु रूप गलत न हो जाएं। आपको कुछ उकारांत पुल्लिंग शब्द की सूची दी गई है। आइए अभ्यास के लिए एक दो शब्द को देख लेते हैं। वायु के रूप आपके सामने हैं। शब्द है पशु। वायु के रूप देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। पशु, पशु, पशवः, पशुम, पशु, पशून्, पशुना, पशुभ्यां, पशुभिः, पशवे, पशुभ्यां, पशुभ्यः, पशोः, पशुभ्यां, पशुभ्यः, पशोः, पशवोः, पशूनां, पशौ, पशवोः, पशुषु, हे पशो, हे पशु, हे पशवः। एक और रूप देख लेते हैं। शब्द है बाहु। भुजा को बाहु कहते हैं। रूप वायु के देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। बाहुः, बाहु, बाहवः, बाहुं, बाहु, बाहून्, बाहुना, बाहुभ्यां, बाहुभिः, बाहवे, बाहुभ्यां, बाहुभ्यः, बाहोः, बाहुभ्यां, बाहुभ्यः, बाहोः, बाहवोः, बाहूनां, बाहौ, बाहवोः, बाहुषु, हे बाहो, हे बाहु, हे बाहवः। अन्य उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप भी आप वायु के समान चला लें और अच्छी तरह से इनका अभ्यास कर लें। यदि समझने में कहीं कठिनाई आए तो आप हमें अवश्य पूछें। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है। यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निम्